जय श्री कृष्णा। और कैसे हो भाई आप लोग? पहले से अच्छे? बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया बने रहो, बढ़िया करते रहो, नया कुछ ना कुछ करते रहो। आजकल नया क्या कर रहे हो? पहले से अच्छा कर रहे हो? करते रहो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक अपडेट्स दी थी, लेकिन उसमें भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज आए गए। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। कुछ बच्चों ने क्या सोचा पता ही नहीं पड़ता है। YBS सर का तो मालूम नहीं, कभी नाम बदलते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रहा ये है कि जो पहले की वीडियो है वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है, हमें ही खुद लगता है कि अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चैनल चेंज करवाया है। बाकी तो 2 चैनल पहले भी चल रहे थे, अब बस उनको एक्सचेंज कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और भी अच्छा दें, बेस्ट दें। जैसे हम आपसे कहते रहते हैं स्टार्टिंग में, हमें क्या है, थोड़ा तेज़ दौड़ना अच्छा नहीं लगता। पर्सनली मुझे बहुत तेज़ दौड़ना, फास्ट रनिंग करेंगे हम, कोई भी फास्ट मूवर ये चलते रहेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। हमारे तो जितने सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं। और दूसरी वाली बात ये है, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये वाला चैनल कुछ कारण की वजह से YBS इंडिया कर दिया है ना, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न में नहीं हो। एक यदुवीर एजुकेशनल सर्विसेज है, इसको हम लोग नेट गेट के लिए इंडिविजुअल देखेंगे, और बाकी नीट IIT JEE के लिए YBS इंडिया है, तो वहाँ पे आप जा कर के सब्सक्राइब कर लो। और मैं एकदम से जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, और उम्मीद करेंगे कि और भी अच्छा बनाएं उसको, है ना। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के वाइज से नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज से, क्योंकि वीडियो भी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप देखो तो अच्छा लगे। अच्छा, बात करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है। जो नेट वाले बच्चे हैं वो यदुवीर एजुकेशनल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीट और JEE वाले बच्चे हैं YBS इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं, टॉपिक का नाम है हाउ टू मैनेज टाइम टेबल। अब इस पे बात करते हैं हम लोग 20 मिनट। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात ही नहीं हुई, ठीक है। अब मन की बात तो नहीं कहेंगे इसे, बेसिकली टॉपिक की बात कहेंगे। करते भी रहना चाहिए बच्चों से तो बीच बीच में, क्योंकि कई बार थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है गाड़ी, तो उसको कंट्रोल में भी लेना पड़ता है। आजकल आप लोग 12th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो बोर्ड की, क्योंकि उनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, और JEE का नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट गए हो। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है जनरली, वो कुछ बच्चों को आ रही है टाइम टेबल मैनेजमेंट को लेकर के। अभी भी एक बच्चा था, मैंने टाइम टेबल को लेकर के उसको बना के दिया। अब देखना ये है कि वो टाइम टेबल को फॉलो करेगा नहीं करेगा। ऐसा ही मुझे लगा कि चलो आपके साथ भी थोड़ा 10 मिनट बात ही कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल कब और कैसे आपको मैनेज करना है। टाइम टेबल बना तो बहुत सारे लोग लेते हैं, बनाने में तो टेंशन ना लो। कुछ लोग तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं टाइम टेबल बनाने का, पर 5 डेज़ बाद 1 वीक में टाइम टेबल ही बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हाँ बिल्कुल ये वाली बात सही है कि अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जब तक एक पूरा शेड्यूल नहीं होगा, जब तक वो बॉडी कंट्रोल नहीं हो सकती है। मतलब कई बार अनकंट्रोल रिएक्शन दे देगी। कई बार मालूम पड़ा आपको सोचा भी नहीं है आपने वहाँ जाना, आप चले जाते हो। फिर क्या होता है, शाम को बड़ी टेंशन होती है, यार मैं तो सोचा ही नहीं था, वहाँ और चला गया। बहुत टेंशन में आ जाते हो। फिर दूसरे दिन वही आपने शेड्यूल बनाया और कोई आ गया, क्योंकि ये टाइम टेबल इतने जल्दी इजी फॉलो होने वाला नहीं है किसी का भी। वट एवर मैं अपने ऊपर लेकर के कर रहा हूँ। मैं अगर करूँ कि भाई ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है, तो वो 100% स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। जब तक मैं उस पर कंट्रोल ना कर लूँ 100%, तो 100% वो जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें से 10% रह जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें से 20% रह जाएगा। लेकिन हमें फिर भी उसमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि 80% तो हो गया। हमें ये मत सोचो आप कि नहीं, आज मैंने इतना शेड्यूल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं इतना नहीं कर पाया हूँ, अभी यहाँ पर रह गया। आप ये सोचिए कि आपने जितना शेड्यूल बनाया है उसमें से आपने ज़्यादातर कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया। आपने जो छोटा मोटा रह गया है वो हम दोबारा करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे।
फिर दूसरे दिन भी, क्योंकि परेशानियां तो हर दिन आती हैं और हर दिन उन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है और नए तरीके से करिए। जितनी परेशानियां आएँ तो उनको और भी ज़्यादा ढंग से उन पर ओवरकम करने की कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे तो क्या है कि मन के सच्चे कहेंगे हम, बच्चों को ऐसा लगता नहीं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो बहुत चालाक हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप बहुत भोले टाइप के हो। बच्चे सारे अच्छे होते हैं, अपने लेवल से बेचारे मेहनत करते हैं। कई बार तो कुछ बच्चे जनरली जो होते हैं अपने लेवल से तो बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन वो वाली बात अलग है कि भाई ठीक है, नहीं हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है चीज़ों को लेकर के, मतलब टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो दूसरे दिन करिए। अब भोले क्यों बोल रहा हूँ मैं? भोले बच्चों को इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चा जो है, हर बच्चा अच्छा है। मैंने तो देखा हुआ है बच्चा अपने लेवल से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा बहुत सक्सेस से हल्का सा पीछे रह जाता है। तो आप लोग सक्सेस के हल्का पीछे ना रहो, उससे और आगे जाओ, जितना आपने सोच रखा है उससे और आगे जाओ। वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। देखिए होता क्या है, जब आप किसी टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो पर डे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप उस कॉन्फिडेंस में दूसरे दिन और अच्छा कर पाओगे, फिर आपको और अच्छा लगेगा, तीसरे दिन और कर पाओगे। उसी प्रोसेस को आपको मिनिमम, जैसे आपने देखा था पहले इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स आए थे, कंप्यूटर के कोर्स आए थे, कोई भी कोर्स आता है तो क्या लिखा होता है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए 90 दिनों के अंदर, अंग्रेजी बोलना सीखिए 90 डेज़ के अंदर। पहले कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर सीखिए 90 डेज़ के अंदर। तो कहने का मतलब ये जो 90 डेज़ है इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होता होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसा माना जाता है किसी भी आदत को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 मंथ्स के लिए आपको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई टाइम टेबल को लेकर के 3 मंथ्स देखो, नहीं। आप अगर आज का टाइम टेबल अच्छा बनाओगे तो कल का टाइम टेबल अच्छा बनेगा, कल का अगर अच्छा करोगे तो आपका परसों का टाइम टेबल बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पर डे का शेड्यूल करना है, हमें 90 डेज़ में तो परफेक्शन की तरफ जाना है। ये नहीं है कि हाँ हम देखें हाँ भाई हमें तो 90 डेज़ पढ़ेंगे। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। अभी कुछ लोग सोचेंगे, डायरियों में लिख लेंगे कि अच्छा फर्स्ट जनवरी आ रहा है, क्योंकि आज कितना हो गया, 26 है, 26 दिसंबर। कुछ लोग डायरी में लिख लेंगे भाई 1 जनवरी से सारा चेंज ही करना है पूरी बॉडी का शेड्यूल। और चेंज क्या करना है, सुबह सुबह दौड़ने जाना है, सुबह सुबह जिम जाना है और बॉडी का वेट कंट्रोल करना है, बॉडी का वेट घटाना है। मतलब बहुत सारे ऐसे वो कर लेंगे, कुछ नहीं खाना है। एक और चीज़ आती है बहुत सारे लोगों के, अब देखो बच्चे तो बच्चे हैं, आप लोग तो बच्चे हो, बड़े की बात बता रहा हूँ मैं, आप लोगों की नहीं बता रहा हूँ। बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो क्या कहेंगे भाई आज कुछ नहीं खाना है, डाइटिंग पे जाना है। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने एक नया रूल बना लिया, डाइटिंग पे जाना है, कुछ नहीं खाना है। अब सुबह से तो भूखे हैं, 1 जनवरी से कुछ नहीं खाना है, वेट लॉस करना है थ्रू द डाइटिंग। अब डाइटिंग में क्या करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खा रहे हैं, बीच में फ्रूट्स वगैरह ले लिए। अब क्योंकि उनका फ्रूट्स से तो बहुत दिनों का मतलब होता नहीं है, वो तो पिज़्ज़ा वाले थे, अब पिज़्ज़ा मिलता नहीं है। अब शाम को क्या करते हैं, अनकंट्रोल रिएक्शन होती है, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, एक चॉकलेट से निकाल दिया दिन। चॉकलेट खा ली, किसी ने बोल दिया भाई चॉकलेट खा के अपना दिन निकालो और वेट को लॉस करो। नहीं भी बोला तो खुद ही कर लिया मैंने, आज से कुछ नहीं खाना है और वेट लॉस करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब शाम को उनको अनकंट्रोल रिएक्शन होगी। अनकंट्रोल रिएक्शन कैसे, जैसे उन्होंने देखा अच्छा बहुत अच्छे ये मटर पनीर बना रहा है, इधर खा लेना चाहिए। अब मटर पनीर खाने बैठ गए, क्योंकि सुबह के भूखे थे, तो जितना मतलब आप पर डे के हिसाब से खाते हो उससे 2 रोटियां और ज़्यादा खा गए आप, या मान लीजिए चावल और भी ज़्यादा खा गए। अब क्या हुआ, बॉडी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो ऐसा भी कोई काम मत करिए जिससे जो बॉडी की अनकंट्रोल रिएक्शन है वो होना शुरू हो जाए। मान लीजिए अगर वो पर्सन कुछ ऐसे सोचता कि भाई मुझे खाना है, कम खाना है लेकिन टाइम से खाना है। मान लीजिए आप 11 o'clock नाइट में खाते हैं तो वो खाने का टाइम तो होता ही नहीं है। 7 o'clock बहुत अच्छा टाइम होता है, अगर आप इवनिंग में 7 o'clock खाना खा लेते हो तो आपका बेस्ट एंड गुड, इससे ज़्यादा कोई अच्छी आदत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आपको 8 o'clock तक खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद पढ़ने बैठना है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ को हमें बैलेंसिंग में लेना है। अगर हमने बैलेंसिंग में नहीं लिया तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होना ज़रूरी है, हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है, हो जाएगी। मान लीजिए आप ने ज़्यादा खा लिया, पूरे दिन के भूखे थे, आप ज़्यादा खाएंगे, फिर क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए आपने किसी ने पहली तारीख को बनाया कि जी मैंने नहीं डायरेक्ट जिम जाना है, वो भी 2 घंटे। नहीं, आप 2 घंटे से शुरू नहीं कर सकते, उसे आधे घंटे से कर सकते हैं, फिर 1 घंटे से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने शुरू किया कि नहीं मुझे आज पूरी नाइट पढ़ना है, तो आपने एक टेंशन खुद से ले ली, पूरी नाइट पढ़ना है ना, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसमें भी एक क्लॉक होती है, वो आपकी क्लॉक थोड़ा ज़्यादा ही चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो भी बैलेंसिंग रखना है हमें, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, इसका एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो शेड्यूल के लिए मैं आपको ये समझा रहा था कि एक दिन में शेड्यूल आपका फॉलो नहीं होगा। उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन सोचना पड़ेगा। शेड्यूल एक दिन में फॉलो नहीं होगा, लेकिन उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए हर दिन आपको सोचना होगा, और हर दिन आपको परेशानियां आएंगी जब उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो। लेकिन उन परेशानियों को भी आपको सॉर्ट आउट करना है, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। आप अगर आज पढ़ोगे तो आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मान लीजिए अगर आप कल अच्छा पढ़ते हो तो आपका परसों का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो 90 डेज़ में आपकी बहुत बॉडी प्रैक्टिस में आ जाएगी। और अभी तो आपके पेपर होने वाले हैं। अब पेपर के लिए इतने बन जाओ, जैसे एक बिजनेसमैन कहता है, जो स्टालवार्ट होता है बिजनेस का, वो कहता है नहीं 24/7 कर दूंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। तो जिस दिन आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ये लगन आ जाएगी कि नहीं कुछ नया करना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस भी होगे और चीज़ों को लेकर अच्छा भी करोगे। यहाँ पे मालूम है कई बार बच्चों को क्या लगता है, अच्छा वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली मेरा कुछ व्यू अलग ही है। मैं कहता हूँ कि अच्छा आप जिस चीज़ को कर लेते हो तो आप भी बहुत अच्छे परफेक्ट हो। जिस चीज़ को नहीं कर पाते हो वो आपके लिए लोग कहना शुरू कर देते हैं अच्छा ये चीज़ उसे नहीं आती है। तो हो सकता है कि किसी पर्सन को वो चीज़ एक बार में ही समझ में आ जाए, आपको वो तीसरी बार में समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको ही समझ में ना आए। प्रैक्टिस और हार्ड लेबर और डेडिकेशन, प्रैक्टिस, हार्ड लेबर और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी भी आदमी को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बना देती हैं। मान लीजिए कोई आदमी कैमरे में ही परफेक्ट नहीं है, अगर वो कैमरे में ही सोचने लग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, टाइम टेबल हमें कुछ ऐसा नहीं बनाना कि अच्छा इसको मैं 1 मंथ में करूँगा फॉलो या 2 मंथ में करूँगा। टाइम टेबल हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि आज का मैं अच्छा करूँगा, और आज का एक शेड्यूल बनाओगे, फिर कल का शेड्यूल बनाओगे, 3 डेज़ का शेड्यूल बनाओगे। ऐसे शेड्यूल में आते आते बॉडी भी आपकी शेड्यूल में आ जाएगी, हर चीज़ कंट्रोल वे में भी हो जाएगी, और आपको भी काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। इसके अलावा आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो खुद से कॉन्फिडेंस आते रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या है? बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, 1 वीक में बहुत सारी बुक्स को ख़त्म कर देते हैं। तो आपके लिए तो आपका सिलेबस है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मान लीजिए अगर टेंशन भी हो जाती है, मुझे भी टेंशन हो जाती है, तो मैं भी स्टडी करता हूँ। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ही करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज़ को। तो आपको भी अभी आपका जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। पर डे का शेड्यूल देखना है हमें, पर मंथ का शेड्यूल बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमारा डे का ही शेड्यूल अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा कल का भी अच्छा होगा।